नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 8 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। जब इस धारा के नियम के अधीन कोई प्रश्न पूछे जाने का लोप किया जाए तो वह न्यायिक संस्वीकृति को विचार में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विराम। जब न्यायालय का इसके स्वेच्छा दिए जाने के बारे में संस्वीकृतात्मक कथन सहित समस्त कार्यवाहियों की समीक्षा करने पर अन्यथा समाधान हो जाता है। विराम। पेरा। अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति किए जाने की इच्छा व्यक्त किया जाना। अल्पविराम। मजिस्ट्रेट को उसे सावधान करने और सोच विचार के लिए पर्याप्त समय दिया जाना। अल्पविराम। संस्वीकृति का मजिस्ट्रेट के कक्ष में स्वयं उसके हस्तलेख में अभिलिखित किया जाना और उस दौरान मजिस्ट्रेट और अभियुक्त के अलावा किसी व्यक्ति का मौजूद न होना। अल्पविराम। मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर उसके द्वारा यह कथन अभिलिखित किया जाना कि अभियुक्त ने संस्वीकृति की है। विराम। न्यायालय का सभी पहलुओं को देखने के द्वारा संस्वीकृति संबंधी साक्ष्य का मूल्यांकन करने का कर्तव्य है। विराम। एक संस्वीकृति के उस मुकरने के लिए भी संस्वीकृति को उस पर से फेंकने के लिए आधार नहीं है। विराम। न्यायिक संस्वीकृति तथ्य के कारण द्वारा खराब नहीं हो सकता है कि व्यथितों की संबंधित वस्तुएं संस्वीकृति के बनाने के पूर्व बरामद की गई थी। विराम। पेरा। वह पहलू संस्वीकृति को दूषित करने के बजाय संस्वीकृति की ऐच्छिकता के पक्ष में एक कारक हो सकता था। विराम। जब अपराधी पाता है कि उसके द्वारा छिपाई गई वस्तुएं सभी अहितकर हैं। विराम। यह संभव है कि वह अनुभव कर सकता था कि उसके द्वारा दुराव करने में कोई लाभ नहीं है। विराम। तब वह किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के प्रत्येक चीज का एक स्पष्ट भाव बनाने की इच्छा कर सकता है। विराम। पेरा। आदेशात्मक प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक संस्वीकृति को विधि में एक ग्राह्य बना देती है। मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा अथवा कारागार की अभिरक्षा से आने वाले अभियुक्त की संस्वीकृति को लेखबद्ध करने के कर्तव्य में सुपुर्द किया गया है। अल्पविराम। उस ओर में उसके कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। अल्पविराम। जैसे कि न्यायिक अधिकारी में से एक एवं उसको अपने विवेक को विनिश्चित करने एवं संतुष्ट करने को अपने न्यायिक मस्तिष्क को लागू करना चाहिए कि बयान जो अभियुक्त करता है अल्पविराम उस पर किसी बाह्य प्रभाव के कारण नहीं है। विराम। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को बयान की ऐच्छिक विशेषता के संबंध में न केवल संतुष्ट होना चाहिए। विराम। पेरा। यह तर्क नहीं किया जा सकता है कि
पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता अल्पविराम 1898 की धारा 492(1) के अधीन एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति इस आधार पर संहिता के अधीन गुजरात लॉ ऑफिसर नियमावली के नियम 38 के अधीन अवैधानिक है। अल्पविराम क्योंकि लोक अभियोजक के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाना होता है तथा कथित अभियोजक तथा प्राइवेट परिवादी के बीच एक करार के अधीन प्रत्यक्षतः कथित पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। विराम विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हर कीमत पर दोष सिद्धि को सुरक्षित बनाने के लिए नहीं की जा सकती है। विराम विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति मात्र तभी की जा सकती थी अल्पविराम जब जनहित में इसकी मांग की जाती है। विराम इसके अलावा इसका उद्देश्य मृतक के निकट का रिश्तेदार होने के कारण एक प्राइवेट व्यक्ति शिकायत का दावा दोषारोपण करने के लिए नहीं होता है। विराम इसके लिए यदि उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह भली भांति ढंग से किया है तो उसकी सेवाओं के पारिश्रमिक के लिए राज्य को देखना चाहिए। विराम पेरा यदि वह अपने पारिश्रमिक के लिए एक प्राइवेट पक्षकार दिखाई पड़ता है तो लोक अभियोजक के रूप में उसकी कार्य करने की क्षमता एवं योग्यता खतरे में पड़ जाएगी। विराम सरकार उसके आर्थिक दायित्व पर दोषारोपण करके या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए निर्देश देकर या बिना पारिश्रमिक के कार्य की उससे आशा करके इस प्रकार की शर्तों पर विशेष अभियोजक की नियुक्ति नहीं कर सकता है। विराम राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के अधीन याचिका दायर करने में कोई दोष या दुर्बलता पाई जाती है तो उसका उपचार मामले का संचालन करने के लिए सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजक के रूप में पश्चातवर्ती एक अधिवक्ता की नियुक्ति करना होगा। पूर्ण विराम।